इनमें मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि आप बिना दवा दारू, बिना खस्सी बकरी, बिना 1 रुपए खर्च किए अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं, बल का निर्माण कर सकते हैं। और इतना अधिक बल, मेरे बल का अर्थात बल देखिए, जैसे कि हाथों में इतना बल होना चाहिए, इस तरीके से बल आपको चाहिए मेरे प्रिय बंधुओं, बल चाहिए हमें। और यही बल नहीं, ये तो बहुत कम बल है, बल होना चाहिए इतना कि मार दे तो गिर जाए, ये होना चाहिए बल। और इस बल को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? मात्र ब्रह्मचर्य, मात्र ब्रह्मचर्य से मेरे प्रिय बंधुओं। आप लोगों से हमारा एक निवेदन है, मात्र 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, और जो मैं नियम संयम का पालन करता हूं उन नियम संयम का पालन करके देखिए। अगर आप में बदलाव ना आए, आपके शरीर में बदलाव ना आए, आपके शरीर में सुसंगठित तरीके से बदलाव ना आए, 21 दिन में कोई बदलाव नहीं होने वाली है, परंतु अनुभव होगा आपको। ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम बल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शरीर को कैसे विकसित कर सकते हैं, ये समझने का हम लोग आज प्रयास करेंगे इस चर्चा में। बहुत से व्यक्तिगण हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा शरीर चाहे जैसे बन जाए, अपना शरीर बनना चाहिए, अपने अंदर बल होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, हम अपने शरीर का निर्माण अच्छे तरीके से कर सकें। इसके लिए वो जिम जा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, खस्सी बकरी, मुर्गा मछली, तामसिक वस्तुओं को ले रहे हैं, फिर भी उनका शरीर नहीं बन पा रहा है। उन्हें हम बता रहे हैं यहाँ पर आपका 1 रुपये नहीं लगने वाला है मेरे प्रिय बंधुओं। अपने पूरे अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ घर के भोजन से आप अपने शरीर का निर्माण कैसे कर सकते हैं एक सुसंगठित तरीके से, उस विषय पर यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और 100% आप लोग ये मान कर चलिए कि पूरा अनुभव अपना है कि आप अपने शरीर का निर्माण कर सकेंगे बिना 1 रुपये खर्च किए, मात्र अपने घर के भोजन से, जो भी आपके पास भोजन हो। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि एक जो है कि नमक रोटी खाने वाला व्यक्ति भी अपने शरीर का निर्माण इतना अच्छा कर सकता है जितना अच्छा एक पनीर खाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो नियम से है। नियम संयम की आवश्यकता होगी आपको। जैसे हमने नियम का पालन किया, जैसे हमने अपने नियम को अपने जीवन में लागू किया, उसके बाद हमारे अंदर जो बदलाव हुआ वो आप लोग देख सकते हैं। मात्र 12-13 महीने में ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले हमारा सिस्टम जो हुआ करता था बिल्कुल अलग हुआ करता था मेरे प्रिय बंधुओं। आप लोग 100% अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं, हम भी अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं और कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे। मैं जो करता हूँ वही सिस्टम आपको बताने वाला हूँ। उसी सिस्टम को फॉलो करके, उसी सिस्टम का अनुसरण करके आप 100% अपने शरीर का निर्माण कर सकेंगे बिना 1 रुपये खर्च किए। आपको अब जो यहाँ पर चर्चा में आपको सुनने वाले हैं, आप उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिएगा मेरे प्रिय बंधुओं, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये समझने का प्रयास करिए। आपको सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता है। अगर आपको अपने अंदर बल चाहिए, बल का अर्थात ये समझिए कि यही सूरज, आप लोगों के सामने जो सूरज इस समय बात कर रहे हैं, 10, 20, 25, 50 दंड बैठक लगाने में अपना स्थिति नाजुक हो जाया करता था। आज आप लोगों के सामने मैं जो बोल रहा हूँ, परमात्मा की कृपा से ये समझने का प्रयास करिए कि एक शब्द भी परमात्मा हमसे झूठ ना बुलवाएं। 560 के लगभग, मतलब 515 या फिर 500 कुछ था, जिसे 500 के ऊपर दंड बैठक एक साथ में कर सकता हूँ। और मैंने किया, एक दिन नहीं बहुत से बार किया, और मैं जैसे कि किसी के भी सामने कर सकता हूँ। अगर कोई ये चाहे कि नहीं, चैलेंज हम देना चाहते हैं कि 500 आप करिए, 500 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बंधुओं, आप लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए? नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन। नियम संयम ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य के पालन के ऊपर हमने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियो को आप देखने का प्रयास करिए। अपने शरीर में बल को धारण करने का प्रयास करिए मेरे प्रिय बंधुओं। मोटा होना लक्ष्य नहीं है अपना। अपने लक्ष्य का ये नहीं है कि हमारा शरीर मोटा हो, तगड़ा हो, वो नहीं। ताकत, बल चाहिए हमें। यह समझने का प्रयास करिए कि अगर आपके अंदर बल नहीं है, मोटे होकर क्या करेंगे? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर दौड़कर किसी को पकड़ना हुआ, बस वहीं पर गिर जाएंगे बाहर आकर, आदमी आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें बल की आवश्यकता है। और बल कहाँ से मिलेगी? ब्रह्मचर्य पालन, नियम संयम। नियम संयम के विषय में हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं मेरे प्रिय बंधुओं। अपने नियम को, जो हम नियम अपनाते हैं प्रतिदिन, नित्य प्रति जो हम नियम को अपनाते हैं,
और जो महीने में नियम अपनाया जाता है, जो हफ्ते में नियम अपनाया जाता है, सभी नियमों के विषय में हम सविस्तार चर्चा किए हुए हैं। आप उन वीडियो को देखने का प्रयास करिए और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करिए। उन नियमों को अपने जीवन में अनुशासन के साथ लागू करने का प्रयास करिए। आपको कितने भी ये समझिए परेशान हो कि हमारा शरीर नहीं बनता, मैं कितना भी खाऊं मेरा शरीर नहीं बनता, तो ज़्यादा खाने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नियम से खाने की आवश्यकता है, नियम से पहनने की आवश्यकता है, नियम से जल ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो भी आपके पास हो नियम संयम से करने की आवश्यकता है। सभी नियम, इनमें मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिना दवा दारू, बिना खस्सी बकरी, बिना 1 रुपये खर्च किए अपने शरीर का निर्माण कर सकते हैं, बल का निर्माण कर सकते हैं। और इतना अधिक बल मेरे प्रिय बंधुओं, बल चाहिए। बल का अर्थात बल देखिए, जैसे कि हाथों में इतना बल होना चाहिए, इस तरीके से बल आपको चाहिए मेरे प्रिय बंधुओं, बल चाहिए हमें। और यही बल नहीं, ये तो बहुत कम बल है, बल होना चाहिए इतना कि मार दे तो गिर जाए, ये होना चाहिए बल। और इस बल को कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? मात्र ब्रह्मचर्य, मात्र ब्रह्मचर्य से मेरे प्रिय बंधुओं। आप लोगों से हमारा एक निवेदन है, मात्र 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन, और जो मैं नियम संयम का पालन करता हूँ उन नियम संयम का पालन करके देखिए। अगर आप में बदलाव ना आए, आपके शरीर में बदलाव ना आए, आपके शरीर में सुसंगठित तरीके से बदलाव ना आए, हाँ 21 दिन में कोई बदलाव नहीं होने वाली है, परंतु अनुभव होगा आपको अनुभव होगा कि हाँ मैं अब सही रास्ते पर हूँ। यही रास्ता जो है हमारे शरीर का निर्माण कर सकता है, मजबूत शरीर का निर्माण कर सकता है, बलस्वी शरीर का निर्माण कर सकता है, और आपके बुद्धि का निर्माण कर सकता है, ज्ञान का निर्माण कर सकता है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य की पालन की आवश्यकता है और उसके साथ नियम संयम की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य पालन तभी कर पाएंगे जब नियम संयम का पालन आप कर पाएंगे। और नियम संयम के विषय में सभी नियम संयम को हमने अपने YouTube पर आपको बता रखा है, पहले से ही वीडियो प्रकाशित है। उन वीडियो को देखने का प्रयास करिए और अपने शरीर को बलवान बनाइए, सुसंगठित बनाइए, तेजस्वी ओजस्वी बनाइए मेरे प्रिय बंधुओं। अभी अपना शरीर उतना बलवान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द अपना शरीर बलवान भी होगा, मजबूत भी होगा। हाँ, फूलने वाली सिस्टम का मैं दावा नहीं करता कि फूलेगा, मोटा होगा, तगड़ा नहीं, बलवान होना चाहिए। इतना बलवान कि एक बार एक पंच जिसे लग जाए वो दोबारा उठे ना, उठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मारना किसी को नहीं है, किसी को उठाना नहीं है, हिंसा कहीं नहीं करनी है, परंतु सहना भी गलत चीज़ को नहीं है। गलत चीज़ को अगर सह रहे हो तो गलत लोगों का क्या है कि आप समझ लीजिए समर्थन कर रहे हो, वो लोग और भी बढ़ते चले जाएंगे, समाज पूरा गंदा हो जाएगा। इसलिए आपको सहना नहीं है और किसी को सताना भी नहीं है। बलवान बनो, परंतु नम्रता आप में होनी चाहिए। वही नम्रता के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम परमात्मा नमः।